बहुत ही सुंदर किया। बहुत ही धन्यवाद सभी भक्तों को कीर्तन में भाग लेने के। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विस्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त मिलकर से भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। वर्तमान में हम लोग कैंटो 9 के 13वें अध्याय में महाराज निम्बी की वंशावली, उसके पहले हमने 12 अध्याय के ऊपर चर्चा की। संक्षेप में दोहराते हैं। अध्याय 1 है, शीर्षक है राजा सुदुम्न का स्त्री बनना। राजा सुदुम्न कौन है? सूर्य भगवान, उसके पुत्र विवस्वान के पुत्र है वैभवस्त मुनि, और वैभवस्त के पुत्र है सुदुमन्य के बारे में हमने पढ़ा कि उन्होंने इला से वो जो सुदुम्न है, जो स्वदम इला है। कैसे वो इला है? क्योंकि वैभवस्त मुनि की जो हमने पढ़ा था, उनकी जो पत्नी है उनसे एक कन्या उत्पन्न होती है जिसका नाम इला है। लेकिन वैभवस्त मुनि चाहते थे पुत्र। उसके बाद में वशिष्ठ मुनि की कृपा से वो पुरुष बन जाती है जिसका नाम है सुदुमन्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट करो, याद इसका कारण है, हम लोग आगे समझ पाएंगे। तो ये सुदुमन्य एक बार सुकुमार जंगल में जाता है जहां पर भगवान शिव एवं माता पार्वती रहते हैं। एक लीला होती है जिसके चलते भगवान शिव कहते हैं पार्वती को कि देखो इस सुकुमार वन में जो कोई भी आएगा वो स्त्री बन जाएगा। तो सुदुमन्य स्त्री बन जाता है। और उस समय जब वो उसी सुकुमार वन में विचरण करती रहती है तो चंद्रमा के पुत्र बुध से उसकी मुलाकात होती है और वो बुध को पति के रूप में स्वीकार करती है और उनके गर्भ से पुत्र होता है जिसका नाम पुरुरु है। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी से चंद्रवंश शुरू होगा। तो ये पहला अध्याय में पढ़ा। दूसरे अध्याय में फिर हमने पढ़ा कि जो वैवस्वत मनु का ये सुदुमन पुत्र था, इसके अलावा उसके 10 पुत्र हैं जिसमें विशेष करके इक्ष्वाकु, सरियाती और नभग है। तीसरे अध्याय के अंदर में हमने सरियाती के बारे में पढ़ा जिसकी एक पुत्री है सुकन्या, जिसका ब्याह चयन ऋषि से होता है। और 3 जो पुत्र हैं उसमें से एक पुत्र है जिसका नाम आनर्थ, उसका पुत्र होता है रेवत। रेवत का 100 पुत्र में एक पुत्र होता है कुकुदमी, जिसके पुत्र रेवती होते हैं, जिसका ब्याह बलराम से होता है। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा
व्यवस्थ के मुनि और एक विशेष पुत्र है जिसका नाम नभग, जिनका पुत्र होता है नाभाग, और नाभाग के पुत्र में अम्बरीश महाराज। और अम्बरीश महाराज की हमने बहुत डिटेल में सुनी कि भगवान के परम भक्त थे, उन्होंने सारी अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया था। लेकिन किस प्रकार दुर्वासा मुनि ने उनके चरणों में अपराध किया, भगवान नाराज होते हैं, सुदर्शन चक्र को भेजते हैं, दुर्वासा घबरा जाता है, दुर्वासा ब्रह्मा जी के पास, शिव के पास जाता है, यहाँ तक कि भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें अम्बरीश महाराज के पास, तुरंत देर मत करो, तुरंत अम्बरीश महाराज के पास जाओ। अध्याय 5 में आते हैं दुर्वासा मुनि को जीवन दान। किस प्रकार दुर्वासा अम्बरीश महाराज के पास जाते हैं, चरणों में पड़ जाते हैं, अम्बरीश महाराज लज्जित हो जाते हैं और सुदर्शन का चक्र से प्रार्थना करते हैं कि दुर्वासा को छोड़ दे। और इस प्रकार अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा मुनि पर कृपा की। 6वें अध्याय में हम लोग ने पढ़ा सौभरी मुनि का पतन, इसके अंदर हमने पढ़ा। अब देखिए नभग सरियाती के बारे में हमने डिस्कस कर, अब रह गया इच्छवाकु। तो व्यवस्थ मुनि के पुत्र इच्छवाकु, जिनकी वंशावली परंपरा में आते महान राजा मनदाता, जिनकी 50 पुत्रियां होती है और 3 पुत्र होते हैं। तो इन 50 पुत्रियों का विवाह किस प्रकार सौभरी मुनि के संग होता है, किस प्रकार वो भौतिक आसक्ति में पड़ते हैं, अपने गलती का एहसास करते हैं, उसके बाद भगवान की भक्ति कर 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 करके बैकुंठ लोग चले जाते हैं और उनके पथ का आचरण करती हुई उनकी पत्नियां 50 जो पुत्रियां मंदाता की, वे भी बैकुंठ लोग को चली जाती है। 7वें अध्याय में और आगे बढ़ते हैं। अब मंदाता के 3 पुत्रों में एक पुत्र है पुरुकुत्स की परंपरा में आते हैं सत्यवत, जो कि त्रिशंकु कहलाते हैं, और उनके पुत्र होते हैं हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित। 7वां अध्याय समाप्त होता है। 8वें अध्याय में हम आते हैं, रोहित को आगे लेके चलते हैं, जिनकी परंपरा में आते हैं सगर की 2 पत्नियां होती है, बहुत सगर महाराज, बहुत जिनकी लीला हमने सुनी है, जिनकी 2 पत्नियां हैं सुमति और केशिनी। सुमति के 100 पुत्र होते हैं, जो कि अपने पिता जो इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुराया था, वो कपिल आश्रम अर्थात गंगा सागर में जाते हैं, वो कपिल भगवान के चरणों में अपराध करते हैं, भस्म हो जाते हैं। तब उसके बाद में सगर की दूसरी पत्नी है केशिनी, जिनकी पुत्र असमंजस और उसके दूसरे पुत्र अंशुमान, वो फिर वहां पर जाते हैं कपिल आश्रम में, भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं और कहते हैं देखो तुम्हारा ये अश्व मेघ जो तुम्हारे पिता यज्ञ करने, तुम्हारे पूर्वज करने जा रहे हैं, ये घोड़ा तुम ले लो, और तुम्हारे ये जो पूर्वज हैं जो 100 भस्म रूप में है, माता गंगा का चरण, उनका जल अगर इनको टच करेगा तो इनका उद्धार हो जाएगा। अंशुमन प्रयत्न करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं होते हैं गंगा को पृथ्वी पर लाने का। तो अध्याय 9 में प्रवेश करते हैं। तो हमने पढ़ा अंशुमान सक्सेस नहीं होते हैं, लेकिन उनका पुत्र दिलीप भी ट्राई करता, सक्सेस नहीं होता है। उसके बाद भागीरथ गंगा को इस धरा पर लाने के लिए सक्सेस होता है। इसमें बहुत सुंदर हमने पढ़ा, जब गंगा कहती है अरे मैं पृथ्वी पर तो आ जाऊंगी, लेकिन पापी लोग मेरे जल में स्नान करके मेरा पूरा पाप से भर जाएगा, तब वो कहता है कि भागीरथ भगवान के परम भक्त जब आपके गंगा में स्नान करेंगे तो सारा पाप वो नष्ट हो जाएगा। हरि बोल। फिर भागीरथ की परंपरा में हमने पढ़ा और आगे बढ़ते शौदास है, किसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार शौदास और ने वशिष्ठ के चरणों में अपराध किया, तो उनको मनुष्य का मांस खिला दिया था, और उसके चलते उसे भी मनुष्य बच्ची वाली योनि मिलती है। 12 साल तक उसको इसकर भोगना पड़ता है, और उसके बाद में वशिष्ठ की कृपा से उनकी पत्नी मदयंती से पुत्र होते हैं, जिनका नाम है अस्मक, और अस्मक की परंपरा में आते हैं खड़वांग महाराज। हरि बोल। और खड़वांग महाराज भगवान के परम भक्त है। उसका हमने पढ़ा किस प्रकार उन्होंने एक पल में भगवान की भक्ति कर उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया। 10वें अध्याय में और आगे बढ़ते हैं। खड़वांग महाराज के परंपरा में अब आते हैं रघु के परंपरा में अज के परंपरा में दशरथ महाराज, और दशरथ महाराज के 4 पुत्र श्री रामचंद्र भगवान, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। 10वें अध्याय में पूरी सुंदर लीला हमने पढ़ी कि किस प्रकार भगवान रामचंद्र ने रावण पर विजय प्राप्त कर करके और अपने अयोध्या लौट आते हैं।
और फिर 11वें अध्याय में हमने पढ़ा कि रामचंद्र भगवान ने किस प्रकार अपने इधर में माता सीता ने 2 पुत्रों को जन्म देते हैं, लव कुश है, लेकिन गलत फहमी और ये भगवान की लीला, इसको याद रखेंगे। भगवान माता सीता को त्याग देते हैं, गर्भिणी होती है, 2 पुत्र होते हैं, वे वाल्मीकि आश्रम में माता चली जाती है और वहां पर 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देते हैं। और इधर भगवान रामचंद्र के आदेश पर भरत ने पूरा दिग्विजय प्राप्त किया सब जगह जाकर। और इसके बाद में हमने कहा कि भगवान रामचंद्र इस भौतिक जगत से अप्रकट हो जाते हैं और माता सीता के संग अपने अयोध्या धाम में बड़े आनंद से रहते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। तो ये चीज तो सबको अभी भी क्लियर हो गया होगा कि ये रावण ने जो सीता को हरण किया था, आध्यात्मिक शक्ति बहुत टच भी नहीं कर सकती है, ये बहुत दूर की बात है, टच पकड़ने हाथ लगाने की बात, टच भी नहीं कर सकता है। तो वह माया सीता थी और वास्तविक जो आध्यात्मिक सीता थी वो अग्निदेव ने अपने पास रखा था। और जब भगवान रामचंद्र इस धरा से अप्रकट हुए तो वो साथ में अपनी सीता को लेके चले जाते हैं। क्लियर है? 12वें अध्याय में हमने पढ़ा अब रामचंद्र श्री रामचंद्र भगवान की और परंपरा में कुश आए और कुश की परंपरा में आए धृदिति और अंतिम राजा इक्ष्वाकु वंश का राजा होता है सुमित्र। और यहाँ पर समाप्त हो जाता है सूर्य वंश। 13वें अध्याय में एक अलग हट करके एक लीला है महाराज निम्मी के वंशावली की। तो इसमें लिखा है कि इक्ष्वाकु के एक पुत्र महाराज निम्मी थे, उन्होंने वशिष्ठ मुनि को यज्ञ के लिए मुख्य पुरोहित के रूप में उन्हें आमंत्रित किया। लेकिन वशिष्ठ कहते हैं कि अरे अभी तो मैंने इंद्र का काम ले लिया है, इंद्र का यज्ञ संपन्न करने के बाद मैं आता हूँ। निम्मी महाराज ने प्रतीक्षा न कर करके अन्य पुरोहितों से यज्ञ संपन्न करवा लिया। जब वशिष्ठ मुनि भारत वापस आते हैं तो देखा कि राजा निम्मी ने ऑलरेडी अन्य पुरोहितों को बुलाकर यह संपन्न करा लिया है। क्रोधित हो जाते हैं और निम्मी को साथ देते हैं कि तुम्हारा शरीर भस्म हो जाए। निम्मी महाराज ने भी धन के लालची, देखिए बहुत सुंदर याद है। वशिष्ठ मुनि सोचे कि इंद्र से भी मेरे को पैसा मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, दान मिलेगा और इधर निम्मी से भी मिलेगा। तो निम्मी महाराज ने धन के लालची वशिष्ठ को अभिशाप दे दिया कि वशिष्ठ का भी शरीर से भस्म हो जाए। वशिष्ठ ने फिर उसके बाद में मित्र तथा वरुण के वीर्य से उर्वशी के गर्भ से उन्हें जन्म लिया। और इधर में मुनियों की प्रार्थना, मुनि देवताओं को प्रार्थना करते हैं, अरे भाई वो तो वशिष्ठ का भी उधर पुनर्जन्म उसको मिल गया, पुनः शरीर मिल गया है, राजा निम्मी को पुनर्जीवित किया जाए। किंतु राजा निम्मी ने भौतिक शरीर में न पाने की इच्छा व्यक्त की। उसके बाद ऋषियों ने निम्मी महाराज के भौतिक शरीर को मथा, जिसके फलस्वरूप एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो जनक कहलाया। अपने पिता के भौतिक शरीर के मंथन से उत्पन्न होने के कारण वह मिथिल कहलाया। उन्होंने जो नगर की स्थापना की उसका नाम मिथिला कहलाया। तो शायद हमने यहाँ तक किया था और उसके आगे हम लोग आज चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधू हरिगेय कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 9 अध्याय 13 श्लोक नंबर 14। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्युत अजय दास। शीर्षक है महाराज निम्मी की वंशावली। शुरू करते हैं श्लोक नंबर 14।
तस्मात् उदावसु तस्य पुत्रो अभूत् नंदिवर्धन ततः सुकेतु तस्यापि देवरातो महीपते। ये राजा परीक्षित, मिथिल से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, अब देखिए ये मिथिल राजा, इससे क्या क्या उत्पन्न हुआ। मिथिल से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह उदावसु कहलाया, उदावसु से नंदीवर्धन, नंदीवर्धन से सुकेतु, सुकेतु से देवरात उत्पन्न हुआ। तस्मात् बृहद रथतस्य महावीर्य सुधृपति पति सुधृता पिता सुधृते दृष्ट केतु वे हरिश्व अथ मरु तथा। देवराज से बृहद्रथ नामक पुत्र हुआ, बृहद्रथ का पुत्र महावीर हुआ जो सुधृति का पिता बना, सुधृति का पुत्र धृष्टकेतु कहलाया और धृष्टकेतु से हरिश्व हुआ, हरिश्व का पुत्र मरु हुआ। मरो प्रतीपक तस्मात् जात कृतरथो यत देवमीण तस्य पुत्रो विश्रुतो अथ महाधृति। मरु का पुत्र प्रतिपक हुआ और प्रतिपक का पुत्र कृतरथ हुआ, कृतरथ से देवमीड़ा, देवमीड़ा से विश्रुत एवं विश्रुत से महाधृति हुआ। कृतिरात ततः तस्मात् महारोमा च तत्सुत स्वर्ण रोमा सुत तस्य हृष्व रोमा व्यजायत। महाधृति से कृतिरात नामक पुत्र हुआ, कृतिरात से महारोमा हुआ, महारोमा से स्वर्ण रोमा और स्वर्ण रोमा से हृष्व रोमा उत्पन्न हुआ। तथा शीरध्वजो यज्ञे यज्ञात्कर्षतो महिम सीता शिराग्रतो जाता तस्मात् शीरध्वज स्मृत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए क्योंकि हृष्व रोमा से शीरध्वज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पहले जनक लिखा था, अब यहाँ पर जिसका नाम है यही शीरध्वज जनक है, जिनसे माता सीता जिनकी पुत्री है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यार। तो जिसका नाम जनक भी था, नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह खेत जोत रहा था तो उसके हल सिर के अग्रभाग से सीता देवी नामक कन्या प्रकट हुई, जो बाद में भगवान रामचंद्र की पत्नी बनी, इसलिए वह सिर ध्वज कहलाया। हरि बोल। कुशध्वज तस्य पुत्र तत्तो धर्मध्वजो नृप धर्मध्वजस्य दो पुत्रो कृतध्वज मितध्वजो। शीरध्वज का पुत्र कुशध्वज हुआ और कुशध्वज का पुत्र राजा धर्मध्वज हुआ, जिसके कृतध्वज तथा मितध्वज नाम के दो पुत्र हुए। कृतध्वजात केशीध्वज खांडिकस्तु मितध्वजात कृतध्वज सुतो राजन आत्मविद्या विशारद खांडिक्य कर्म तत्ज्ञो भीत केशीध्वजात दुत भानुमान तस्य पुत्र अभूत सतधुमन्य तु तत्सुत। ये महाराज परीक्षित कृतध्वज का पुत्र केशीध्वज हुआ और मितध्वज का पुत्र खांडिक्य हुआ। कृतध्वज का पुत्र आध्यात्मिक ज्ञान में पटु था और मितध्वज का पुत्र वैदिक कर्मकांड में। खांडिक्य केशीध्वज के भय से भाग गया। केशीध्वज का पुत्र भानुमान था और भानुमान का पुत्र शतधुम्न था। शुचितु तनय तस्मात् संद्वाज सुतो अभवत् उत्तकेतु संद्वाजात अजो अतपुरुजीत सुतः। सतध्रुम के पुत्र का नाम सूची था, सूची से संध्वाज उत्पन्न हुआ और संध्वाज का पुत्र उर्ज केतु था, उर्ज केतु का पुत्र अज था और अज का पुत्र पुरुजीत हुआ। अरिष्टनेमि तस्यापि सुत्यायु तत सुपा सर्वक ततः चित्ररथो यस्य क्षेमादि मिथिला अधिपः। पुरुजीत का पुत्र अरिष्टनेमि हुआ, जिसका पुत्र सुतायु हुआ। सुतायु का पुत्र सुपाशर्वक था और उसका मित्र चित्ररथ था। चित्ररथ का पुत्र क्षेमादि था और मिथिला का राजा बना। तस्मात् समरथ तस्य श्रुत सत्यरथ ततः आशित उपगुरु तस्मात् उपगुप्त अग्नि संभव। क्षेमादि का पुत्र
समरथ हुआ और उसका पुत्र सत्यरथ था। सत्यरथ का पुत्र उपगुरु हुआ और उपगुरु का पुत्र उपगुप्त हुआ, जो अग्निदेव का अंश रूप था। हरि बोल। वसननंतो अथ तत्पुत्रो युयुद्धो यत सुभाषण सुत सुत ततो जय तस्मात् विजयो अस्मात् ऋतु सुतः ऋतः सुतः। उपगुप्त का पुत्र वस्वनंत था, जिसका पुत्र युयुध हुआ। युयुध का पुत्र सुभाषण, सुभाषण का पुत्र सुत, सुत का पुत्र जय और जय का पुत्र विजय था। विजय का पुत्र ऋत था। शून्य का तत्सुतो यज्ञे वीतहव्यो धितिस्ततः बहुलास्वो धितिस्तस्य धितिरस्य महावशी। ऋत का पुत्र सुनक था। सुनक का पुत्र वितहव्य था। वितहव्य का धृति, धृति का बहुलाश, बहुलाश का कृति तथा उसका पुत्र महावशी था। एते वे मिथिला राजन आत्मविद्या विशारदा योगेश्वर प्रसादेन प्रसादेन द्वंद्वेर मुक्ता गृहेषु अपि। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, मिथिल वंश के सारे राजा अध्यात्म ज्ञान में पटु थे, अतः वे घर पर रहते हुए भी संसार के द्वंद्वों से मुक्त हो गए। तो एक तरफ सूर्यवंशी जिसमें रामचंद्र थे, दूसरी तरफ हमने राजा जनक जिनकी पुत्र सीती, उस मिथिला वंश के बारे में ये लास्ट श्लोक हमने पढ़ा कि मिथिला वंश में हुआ। सुखदेव गोस्वामी कह रहा है, मिथिला वंश के सारे राजा अध्यात्म ज्ञान में पटु थे, अतः वे घर पर रहते हुए भी संसार के द्वंद्वों से मुक्त हो गए। यह भौतिक जगत द्वैत कहलाता है। चेतन चेतामृत का कथन है, द्वैते भद्र ज्ञान सब मनोधर्म, यही भालो यही मंद यही सब भ्रम। द्वैत के जगत में अर्थात भौतिक जगत में क्या अच्छा है क्या बुरा है, तथाकथित अच्छाई तथा बुराई दोनों एक सी है। दोनों एक सी है क्यों बोलेंगे? क्योंकि दोनों टेम्परेरी है, दोनों टेम्परेरी है। अतः इस संसार में अच्छा बुरा या सुख दुख में अंतर करना व्यर्थ है, क्योंकि ये दोनों मनोधर्म है, टेम्परेरी है। क्योंकि यहाँ पर हर वस्तु दुखदायी है, अतः कृत्रिम परिस्थिति उत्पन्न करके उसे सुख से पूर्ण मानना कोरा भ्रम है। मुक्त आत्मा प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से ऊपर रहने के कारण हर परिस्थिति में ऐसे द्वंद्वों से अप्रभावित रहता है। वह तथाकथित सुख दुख सहन करके कृष्ण भक्त बना रहता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में बहुत इंपॉर्टेंट है। माता स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष सुख दुख आगनो पाई आगम पाइनो अनित्य तांति शिष्य भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का अस्थायी प्रकट होना और काल क्रम में उनका अंतर्धान होना जाड़े तथा गर्मी की रीतियों के आने जाने के समान है। हे भरत पुत्र, हे इंद्रिय भोग से उत्पन्न हो ये हे भरतपुर, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। अतः मनुष्य को अविचलित भाव से उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जो लोग मुक्त है वे भगवान की सेवा करने के कारण दिव्य पद पर होने से तथाकथित सुख दुख की परवाह नहीं करते। वे जानते हैं कि ये परिवर्तनशील ऋतुओं के समान है, जो शरीर के स्पर्श द्वारा अनुभूति गम्य है। सुख तथा दुख आते जाते रहते हैं। तो पंडित को अर्थात विद्वान व्यक्ति को, बुद्धिमान को, भक्त को उनकी परवाह नहीं कर रहती। कहा गया, गता सुनश्य नानुष्य अंति सोचंती पंडिता। शरीर प्रारंभ से मृत रहता है। बहुत सुंदर है, शरीर प्रारंभ से मृत रहता है क्योंकि यह पदार्थ का पिंड है, इसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। क्योंकि शरीर के भीतर का आत्मा देहात्म बुद्धि में रहता है, इसलिए उसे सुख दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि ये तो आते जाते रहते हैं। यहाँ यह ज्ञान होता है कि मिथिला वंश में उत्पन्न सारे राजा मुक्त आत्मा पुरुष थे, जो इस जगत के तथाकथित सुख दुख से अप्रभावित थे। तो मिथिला का राजा, मिथिला वंश का बहुत सुंदर यहाँ पर ग्लोरिफिकेशन कहा कि सारे भक्त थे और भौतिक आसक्ति से वो ऊपर थे, मुक्त थे। इस प्रकार से भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत महाराज निम्न की वंशावली शीर्षक 13वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य हुआ और यहाँ पर समाप्त होता है सूर्यवंश का खत्म। लास्ट पुत्र कौन था? सबको भूलना नहीं, सुमित्र था, लिखा था हम लोगों ने 12वें अध्याय में पढ़ा। और अलग से हटकर फिर इक्ष्वाकु से जो निम्न महाराज
उनकी परंपरा में जनक महाराजा है, जिनकी पुत्री है सीता देवी, जिनका ब्याह भगवान श्री राम से हुआ। ठीक है, हरे कृष्णा। अब हम लोग प्रवेश करते हैं अध्याय 14 में। यहाँ से शुरू होगा चंद्रवंश। और ध्यान रखना, पहले अध्याय में हमने पढ़ा था शुद्धमन और माने जो पुत्र जब स्त्री के रूप में था, और चंद्रमा का पुत्र बुद्ध है, उनसे ब्याह हुआ और उनसे कौन उत्पन्न हुए थे? पुरुरवा। यही पुरुरवा का अब इस यहाँ से चालू होगा चंद्र वंश। तो हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 14, पुरुरवा का उर्वशी पर मोहित होना। इस 14वें अध्याय का सार इस प्रकार। इस अध्याय में सोम का वर्णन है, जिसने बृहस्पति की पत्नी का अपहरण किया और उसके गर्भ से बुद्ध नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बुद्ध से पुरुरवा उत्पन्न हुआ, जिसने उर्वशी के घर से 6 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें सबसे बड़ा आयु था। ब्रह्मा जी का जन्म गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से निकले कमल से हुआ। ब्रह्मा का पुत्र अत्रि हुआ। अत्रि के फिर 3 पुत्र होते हैं। अत्रि का पुत्र सोम हुआ, और उसके बाद में दुर्वासा मुनि है, और जो दत्रे हुआ। तो 3 पुत्र हैं अत्रि के। ब्रह्मा का पुत्र अत्रि का पुत्र सोम हुआ, जो सोम माने सोम के अलावा भी दुर्वासा और दत्ता थे, और 2 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश है, उसको आगे आएगा, जो समस्त औषधियों और नक्षत्रों का राजा था। सोम चक्रवर्ती सम्राट बना, तो गर्भ के वशभूत होकर उसने देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। फलतः देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया, किंतु ब्रह्मा ने बृहस्पति की पत्नी की सोम के फंदे से रक्षा की, उसे सोम के चंगुल से छुड़ाकर उसके पति को दे दिया। इस तरह युद्ध शांत हो गया। तारा के गर्भ से सोम को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम बुद्ध था। बुद्ध को ईला के गर्भ से एल या माने सुद्रुम के गर्भ से एल या पुरुरवा नामक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उर्वशी इसी पुरुरवा के सुंदर पर मोहित हो गई, अतः वह कुछ काल तक उसके साथ रही। किंतु जब उसने पुरुरवा का संग छोड़ दिया, तो वह विक्षिप्त सा रहने लगा। सारे विश्व का भ्रमण करते हुए कुरुक्षेत्र में उसकी भेंट पुनः उर्वशी से हुई, तो वह इस बात के लिए राजी हुई कि वर्ष में केवल 1 रात के लिए ही वह उसके साथ रात करेगा। फलतः 1 वर्ष बाद पुरुरवा फिर उर्वशी से कुरुक्षेत्र में मिला और रात भर उसके साथ था। किंतु जब उसे यह विचार आया कि उर्वशी उसे पुनः छोड़कर चली जाएगी, तो वह अत्यधिक दुखी हो उठा। तब उर्वशी ने उसे सलाह दी कि वह गंधर्वों की पूजा करे। गंधर्वों ने प्रसन्न होकर पुरुरवा को अग्निस्थाली नामक एक स्त्री प्रदान की। पुरुरवा ने समझा कि वह उर्वशी है, किंतु जंगल में घूमते समय उसका भ्रम दूर हो गया और उसने तुरंत ही उस स्त्री की संगति छोड़ दी। वह घर लौट करके रात भर उर्वशी का ध्यान करता रहा, और उसने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए एक वैद्य का अनुष्ठान करना चाहा। तत्पश्चात वह उसी स्थान में गया जहाँ पर उसने अग्निस्थली को छोड़ा था। वहां उसने देखा कि समीप वृक्ष के भीतर से एक अश्वत्थ वृक्ष निकला हुआ है। उसने इस वृक्ष के 2 डंडे काटे और उनसे अग्नि उत्पन्न की। ऐसे अग्नि से समस्त काम वासनाएं पूर्ण की जा सकती है। इस अग्नि को पुरुरवा का पुत्र मान लिया गया। सत्ययुग में केवल एक सामाजिक वर्ण था, जो हंस कहलाता था। तब 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में थे। हरि बोल। ये थोड़ी सी हमारे नॉलेज में आया। तब वेद ओंकार था। विभिन्न देवताओं की पूजा नहीं होती थी, क्योंकि एकमात्र भगवान ही आराध्य देव थे। तो ये हम लोगों को बहुत सुंदर याद होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं चंद्रवंश पुरुरवा से। श्लोक वाई श्री शुक्वाच है तात श्वेताम्राजन वंशोमस्य पावन यस्मिने लादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्य कीर्तय। श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे राजन, अभी तक आपने सूर्य वंश का विवरण सुना है। अब सोम वंश का या चंद्र वंश का अत्यंत कीर्तिप्रद एवं पावन वर्ण सुनिए। इसमें एला पुरुरवा जैसे राजाओं का उल्लेख है, जिसके विषय में सुनना कीर्तिप्रद होता है। सहस्र शीर्ष पुंसो नाभिहित सरो रुहात जातस्यासीत धातुरत्रि पित्त शमो गुणे। भगवान विष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु सहस्र पुरुष भी कहलाते हैं। उनके नाभि रूपी सरोवर से एक कमल निकला, जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा का पुत्र अत्रि अपने पिता के ही समान योग्य था। तस्य दिग्भ्य अभवत पुत्र सोमो अमृतमय किल।
विप्रो औषधि उडु गणानाम ब्रह्मणा कल्पित पति। अत्रि के हर्षास्त्रों से सोम नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ जो स्निग्ध किरणों से युक्त था। ब्रह्मा जी ने उसे ब्राह्मणों, औषधियों तथा नक्षत्रों का निर्देशक नियुक्त किया। वेद के अनुसार सोम या चंद्रदेव की उत्पत्ति भगवान के मन से चंद्रमा मन सो जाता है, किंतु यहाँ पर सोम को अत्रि के अस्त्रों से उत्पन्न बतलाया गया है। यह एक वैदिक सूचना के विपरीत प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि चंद्रमा का यह जन्म किसी दूसरे कल्प में हुआ जान पड़ता है। अलग अलग कल्प में अलग अलग जन से उत्पन्न होते हैं। क्लियर, यहाँ बहुत सुंदर कह दिया, क्योंकि चंद्रमा यह किसी दूसरे कल्प में हुआ जान पड़ता है। जब आंखों में हर्ष के आंसू आते हैं तो वे स्निग्ध होते हैं। श्री विश्वनाथ चंद्र ठाकुर कहते हैं, दिगभ्य आनंदा सुभ्य अतः एवं मृतमय। यहाँ दिग्भ्य शब्द का अर्थ है आनंद के आंसू से, इसलिए चंद्रमा अमृतमय कहलाता, अर्थात स्निग्ध किरणों से युक्त। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में यह श्लोक आया है। अत्रे पत्नी अंशुया त्रिय यज्ञ सुयश सुतान दतम दुर्वाससम सोमान आत्म ईश ब्रह्म संभवान। हरि बोल। तो ये तीन पुत्र यहाँ पे इस श्लोक में क्लियर नहीं किया है। इस श्लोक से पता चलता है कि अत्रि पत्नी का नाम था, ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि। अत्रि की पत्नी है अनसुईया। अत्रि और अनसुईया के घर से तीन पुत्र में जिनका नाम सोम, दुर्वासा तथा दत्ता थे। ऐसा कहा जाता है कि अनसुईया अत्रि के अश्रुओं से गर्भवती हुई थी। सो अयजत राजसूयेन विजित्य भुवन त्रयम् पत्नी बृहस्पति दर्पात ताराम नामाहरत बलात्। तीनों लोगों को जीत लेने के बाद सोम ने राशि नामक महान यज्ञ संपन्न किया। अत्यधिक गर्वित होने के कारण उसने बृहस्पति की पत्नी तारा का बलपूर्वक हरण कर लिया। यदा सदेव गुरुणा याचित अभिक्षणसो मदात् न अत्यजत तत्कृते यज्ञे सूर्यदानव विग्रह। यद्यपि देवताओं के गुरु बृहस्पति ने सोम से बार बार अनुरोध किया कि वह तारा को लौटा दे, किंतु उसने नहीं लौटाया। यह उसके मिथ्या गर्व के कारण हुआ। फलस्वरूप देवताओं तथा असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। शुक्रो बृहस्पति द्वेषात् अग्रहित शाशुरो दुपम हरो गुरु सुतम स्नेहात सर्वभूत गणावृतः। बृहस्पति तथा शुक्र के मध्य शत्रुता होने के शुक्र ने सोम का पक्ष लिया और सारे असुर उनके साथ हो लिए, किंतु अपने गुरु का पुत्र होने के कारण शिवजी स्नेहवश बृहस्पति के पक्ष में हो गए और उनके साथ सारे भूत प्रेत भी हो गए। तो बृहस्पति के पक्ष में शिव भगवान सारे भूत प्रेत लड़े और सोम के पक्ष में बृहस्पति बृहस्पति का उल्टा कौन है, उसका बृहस्पति तो देवताओं के गुरु है और शुक्राचार्य किसके गुरु है, वो उसके असुरों के गुरु है। तो उसने जल ईर्ष्या के मामले बृहस्पति के फेवर में न बोलकर सोम के फेवर में बोला और उसके पक्ष में लड़ा। यद्यपि सोम एक देवता है, लेकिन अन्य देवताओं से युद्ध करने के लिए उसने असुरों की सहायता ली। बृहस्पति का शत्रु होने से शुक्राचार्य ने भी अपने क्रोध का बदला लेने के लिए चंद्रमा का पक्ष ग्रहण किया। इस स्थिति को संभालने के लिए शिवजी ने बृहस्पति के प्रति स्नेह के कारण उनका पक्ष ग्रहण किया। बृहस्पति का पिता अंगिरा था, जिससे शिवजी ने ज्ञान प्राप्त किया था। अतः शिवजी को बृहस्पति से थोड़ा स्नेह था, इसलिए वे उस युद्ध में सोम की फेवर में न करके शिव बृहस्पति के फेवर में युद्ध करे, उसकी ओर हो लिए। श्रीधर स्वामी टीका करते हैं, अंगिरस साक्षात प्राप्त विद्यो हरे की प्रसिद्ध। शिवजी ने अंगिरा से ज्ञान प्राप्त किया था, यह प्रसिद्ध है। हरि बोल। सर्वदेव गणो उपे तो महेंद्रो गुरु मनवयात
सुरासुर विनाशो अभूत समर तारकामय। इंद्र सभी देवताओं को साथ लेकर के बृहस्पति के पक्ष में हो लिया। इस तरह महान युद्ध हुआ जिसमें बृहस्पति की पत्नी तारा के कारण ही असुर देवताओं का विनाश हो गया। यहाँ को बता निवेदितो अथांगिरसा सोमम निर्भतस्य विश्वकृत ताराम स्वभर्तृ प्रायच्छत अनंत अंतवर्तनी अवेतपति। जब अंगिरा ने ब्रह्मा जी को सारी घटना की सूचना दी तो उन्होंने सोम को बुरी तरह फटकारा। इस तरह ब्रह्मा जी ने तारा को उसके पति को वापस दिलवा दिया, जिसे यह ज्ञात हो गया कि उसकी पत्नी गर्भवती है, अंतवर्ती गर्भवती है। त्यजासु दुष्प्रज्ञे मत क्षेत्रात् आहितं परि नाहं त्वां भस्मसात् कुर्याम स्त्रियं सांतानिके अशति। बृहस्पति ने कहा, अरे मूर्ख स्त्री, जिस घर को मेरे वीर से निषेचित होना था यह वह किसी अन्य के द्वारा निषेचित हो चुका है। तुम तुरंत ही बच्चा जन्मो, तुरंत जन्मो, आश्वस्त रहो कि इस बच्चे के जन्मने के बाद मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगा। मुझे पता है कि यद्यपि तुम दुराचारिणी हो किंतु तुम पुत्र की इच्छुक थी, अतः मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। तारा का विवाह बृहस्पति से हुआ था, अतः सती स्त्री के रूप में उसे बृहस्पति से बलिदान लेना था, किंतु उसने सोम के बलिदान लेना बेहतर समझा, अतः वह दुराचारिणी थी। यद्यपि बृहस्पति ने ब्रह्मा जी के कहने पर तारा को स्वीकार कर लिया, किंतु जब उन्होंने देखा कि वह गर्भवती है तो उन्होंने तुरंत ही तारा से पुत्र जन्मने को कहा। तारा अपने पति से अत्यधिक डरी हुई थी, वो सोच रही थी कि पुत्र जन्म देने के बाद उसे दंड दिया जाएगा, किंतु बृहस्पति ने आश्वासन दिया कि उसे दंडित नहीं करेंगे, भले ही वह दुराचारिणी बनकर अवैध रूप से गर्भवती हुई हो, क्योंकि वह पुत्र की इच्छुक थी। तेयाज वृदिता तारा कुमारम कनक प्रभमम स्प्रियाम आंगिरस चक्रे कुमारे सोम एव च। सुखदेव गोस्वामी ने आगे का, बृहस्पति का आदेश पाकर अत्यंत लज्जित तारा ने तुरंत ही बच्चे को जन्म दिया, जो अत्यंत सुंदर था और जिसकी शारीरिक कांति सोने जैसी थी। बृहस्पति तथा सोम दोनों ने ही उस सुंदर पुत्र को सराहा। मामायम न तबे तबे इति तबे इति उचेतस्मिन् विवदमानयो प्रपक्षु ऋषयो देवा में वोचे वृदिता तुषा। फिर से बृहस्पति और सोम के बीच झगड़ा होने लगा, क्योंकि दोनों दावा कर रहे थे यह मेरा पुत्र है, तुम्हारा नहीं है। वहां पर उपस्थित सारे ऋषियों तथा देवताओं ने तारा से पूछा कि यह नवजात शिशु वास्तव में किसका है, किंतु वह लज्जित होने के कारण तुरंत कुछ भी उत्तर न दे पाई। कुमारो मातरम प्राहा कुपितो अलील कलंजया किम न वचसी अशब्द वृत्ते आत्मा वद्यम वदाशु में। तब बालक अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने अपनी माता से तुरंत सच सच बतलाने के लिए कहा, हे दुराचारिणी, तुम्हारे द्वारा यह लज्जा व्यर्थ है, तुम अपने दोष को स्वीकार क्यों नहीं कर लेती, तुम मुझसे अपने दोषी चरित्र के विषय में बतलाओ। ब्रह्म ताम्र आयु संप्राचित शांत भयम सोमस्यो इति आहसन के सोमतम तावत अग्रहित। तत्पश्चात ब्रह्मा जी तारा को एकांत में ले गए और सांत्वना देने के बाद उससे पूछा कि वास्तव में यह पुत्र किसका है। उसने धीमे से उत्तर दिया, यह सोम का है। तब सोम ने तुरंत इस बालक को स्वीकार कर लिया। तस्यात्मयोनि अकृत बुद्ध इत्यभिध्याम नृप बुद्धया गंभीरया येन उत्तीर्णानो दुरान मुदम। हे महाराज परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वह बालक अत्यधिक बुद्धिमान है तो उन्होंने उसका नाम बुद्ध रख दिया। इस पुत्र के कारण नक्षत्र के राजा सोम ने अत्यधिक हर्ष का उत्पन्न किया अनुभव किया। यही बुद्ध जो कि हमने पहले अध्याय में सुना, यही बुद्ध अभी तक सुना था हमने कि
ईला या सुदुम्न ने बुद्ध से ब्याह किया और उससे पुरुर्वा। तो ये बुद्ध कौन है? ये पूरा अभी तक के 14 श्लोक में हमने यही पढ़ा कि ये बुद्ध कैसे चंद्रमा सोम का पुत्र हुआ। ततः पूर्वा जज्ञे इलायावय उदाहरित तस्य रूप गुणो औदार्य शील द्रविण विक्रमान शुत्तवो उर्वशी इंद्र भवने गीयमानान सुरर्षिणान् तदन्ति कमुपेयाय देवी समर सरार्दिता। तत्पश्चात ईला के गर्भ से बुद्ध को पूर्वर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। ईला माने वही शुद्धमन, जिसका वर्णन नवम स्कंद के आरंभ में किया जा चुका है, जब नारद ने इंद्र के दरबार में पूर्वा के सौंदर्य गुण, उदारता, आसन, ऐश्वर्य तथा शक्ति का वर्णन किया तो देवांगना उर्वशी उसके प्रति आकृष्ट हो गई। वह कामदेव के बाणों से विद कर उसके पास पहुंची। नारद जी के कहने पर मित्रावरुणयो शापात आपन्ना नर लोकताम निशम्य पुरुष श्रेष्ठम कंदर्पनीव रूपिणम धृतिम विष्टभ्य ललना उपतस्ते तत अंकिते शयताम विलोक निप्रीति हर्षेण उत्फुल्ल लोचना उवाच सलक्षणया वाचा देवीं हृष्ट तनुर्व। मित्र तथा वरुण से स्थापित उस देवांगना उर्वशी ने मानवीय गुण अर्जित कर लिए। अतएव पुरुषश्रेष्ठ कामदेव के समान सुंदर पूर्वा को देखते ही उसने अपने को संभाला और वह उसके निकट पहुंची। जब राजा पूर्वा ने उर्वशी को देखा तो उसकी आंखें हर्ष से चमक उठी और उसको रोमांच आया। वह उससे विनीत एवं मधुर वचनों में इस प्रकार बोला। श्री राजो वाच स्वागतम ते वरारोहे आश्यताम करवाम किम सन रमस्व मया शाकम रति नो शाश्वती क्षमा। राजा पुरुषोत्तम ने कहा, श्रेष्ठ सुंदरी तुम्हारा स्वागत है, कृपा करके यहाँ बैठो और कहो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तुम जब तक चाहो मेरे साथ भोग कर सकती हो, हम दोनों सुख दंपत्ति जीवन व्यतीत करें। उर्वशी वाच कस्या त्वयि न संजेत मनो दृश्य सुंदर यत अंगांतरम आसाद्य च्यवते हरिरंशया। उर्वशी ने उत्तर दिया, हे रूपवान, ऐसी कौन सी स्त्री होगी जिसका मन तथा दृष्टि आपके प्रति आकृष्ट न हो जाए। यदि कोई स्त्री आपके वक्ष स्थल की शरण ले ले तो वह आपसे रमन किए बिना नहीं रह सकती। जब कोई सुंदर पुरुष तथा कोई सुंदर स्त्री परस्पर मिलते हैं तो एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, तो इन तीनों लोगों में भला वे किस प्रकार मैथुन के संबंध से बच सकते हैं। इसे श्रीमद् भागवत का कथन है, यत मैथुन आदि गृह मेदि सुखम ही तुच्छम। कौन कहते हैं? प्रहलाद महाराज ये चीज बता रहे हैं, ठीक है ना। एतो उर्नको राजन न्यासो रक्ष्व मानद संरंस ये भवता शाकम स्लयाद्य स्त्रीणाम वरस्मृत। हे राजा पुरुवा, आप दोनों मेमनों को शरण दें, क्योंकि ये भी मेरे साथ गिर गए हैं। यद्यपि मैं स्वर्ग लोक की हूँ और आप पृथ्वी लोक के हैं, किंतु मैं निश्चय आपके साथ संभोग करूंगी। आपको पति रूप में स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप हर प्रकार से श्रेष्ठ है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि अशेष वसुधा आदि विभूति भिन्नम। इस ब्रह्मांड में अनेक लोक और अनेक आकाश है। जिस स्वर्ग लोक के आकाश से मित्र तथा वरुण द्वारा स्थापित होकर उर्वशी आई थी, वह इस पृथ्वी के आकाश से भिन्न था। निसंदेह स्वर्ग लोक के निवासी पृथ्वी के निवासियों से श्रेष्ठ है। फिर भी उर्वशी ने पूर्वा की प्रेयसी बनना स्वीकार कर लिया, यद्यपि श्रेष्ठ समाज की थी, क्योंकि नारद जी ने उसे पूर्वा के बारे में बताया था।
यदि स्त्री को उत्तम गुणों वाला कोई पुरुष मिल जाए तो उसे पति स्वीकार कर सकती है। उसी प्रकार यदि किसी मनुष्य की ऐसी स्त्री से भेंट हो जो निम्न कुल की हो किंतु जिसमें उत्तम गुण पाए जाते हैं तो वह ऐसी तेजस्वी पत्नी को स्वीकार कर सकता है। जैसा कि चाणक्य पंडित का उद्देश्य स्त्री दत्ताम दुष्कुलाद अपि, यदि नर तथा नारी के गुण समान स्तर के हो तो उनका मिलन श्लाघनीय है, एक्सेप्टेबल है। धितम में वीर भक्ष्यम स्यात् में इच्छे स्वात इच्छे तो अन्यत ने धुनात् विवाशम तत् तत्ति प्रतिपेदे महामना। उर्वशी ने कहा, हे वीर, मैं केवल घी की बनी वस्तुएं खाऊंगी और आपको मैथुन समय के अतिरिक्त अन्य किसी में नग्न नहीं देखना चाहूंगी। विशाल हृदय उर्वा ने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। अहो रूपम अहो भावो नर लोक विमोहनम को न सेवित मनुजो देवी त्वाम स्वयं मागताम। उर्वा ने कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा सौंदर्य अद्भुत है और तुम्हारी भाव भंगिमाएं भी अद्भुत है। निसंदेह तुम सारे मानव समाज के लिए आकर्षक हो, अत्यंत, क्योंकि तुम स्वेच्छा से स्वर्गलोक से यहाँ आई हो। तो भला इस पृथ्वीलोक में ऐसा कौन होगा जो तुम जैसी देवी की सेवा करने के लिए तैयार न होगा। उर्वशी के वचनों से ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग लोकों में खाने, रहने, आचार व्यवहार तथा बोलने का स्तर इस धरा लोक से भिन्न है। स्वर्ग लोक के वासी मांस तथा अंडे जैसी घृणित वस्तुएं नहीं खाते, वे केवल घी से बनी वस्तुएं खाते हैं। न ही वे पुरुषों या स्त्रियों को रति काल के अतिरिक्त अन्य समय नग्न देखने के उत्सुक रहते हैं। नग्न या नग्न का सा रहना असभ्यतापूर्ण है, किंतु आजकल इस लोक में अर्थ नग्न रहना फैशन बन चुका है और कभी कभी हिप्पियों जैसे लोग बिल्कुल नग्न रहते हैं। इस कार्य के लिए जो आजकल अनेक क्लब तथा सोसाइटियां बनी हुई है, किंतु स्वर्ग लोक में ऐसे आचरण के लिए अनुमति नहीं है। स्वर्ग लोक के निवासी शारीरिक रूप से तथा अंग रूप में सुंदर होने के साथ ही अच्छे आचरण वाले और दीर्घजीवी होते हैं और वे उत्तम भोजन करने वाले होते हैं। स्वर्ग और मर्त्य लोक के वासियों के ये कुछ अंतर है। प्रभुपाद जी ने हम लोगों को देखिए पूरा चीज समझा दिया है। तया स पुरुष श्रेष्ठो रमयंतया यथार्थतः रेमेषु विहारेषु कामम चेत्रथ आदिषु। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, पुरुष श्रेष्ठ पुरुष उर्वशी के साथ मुक्त भाव से भोग करने लगा। वे दोनों चैत्ररथ नंदन कानन जैसे अनेक देवी स्थलों में रति क्रीड़ा व्यस्त रहने लगे, जहां पर देवतागण भोग विहार करते हैं। रमणाम तया देव्यो पद्म किंजलत गंधया तत् सुखामोद मोषितो मुमुद्दे अगणान बहुन। उर्वशी का शरीर कमल के केसर की भांति सुगंधित था। उसके मुख तथा शरीर की सुगंध से अनुप्राणित होकर पूर्वा में अत्यंत उल्लास पर अनेक दिन उसके साथ रमण किया। अपश्यन उर्वशी इंदु गंधर्वान समचोदयात उर्वशी रहितम मह्यम आस्थानम नाति शोभते। उर्वशी को अपनी सभा में न देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र ने कहा, उर्वशी के बिना मेरी सभा सुंदर नहीं लगती। यह सोचकर उसने गंधर्वों से अनुरोध किया कि वे उसे पुनः स्वर्ग लोक में ले आए। ते उपेत्य महाराते तमसी प्रत्युपस्थिते उर्वश्या उर्वनो जूयो न्यस्तो राजनी जायेया। इस तरह गंधर्वगण पृथ्वी पर आए और अर्धरात्रि के अंधकार में उर्वा के घर में प्रकट हुए तथा उर्वशी द्वारा प्रदत्त दोनों मेमने उन्होंने चुरा लिए। महारात्रि का अर्थ अर्धरात्रि, महानिषादे घटिके रात्र मध्य मयामयो। इस स्मृति मंत्र में महानिशा को अर्धरात्रि के 12 बजे बतलाया गया है। निसम्याक्रंदितम देवी पुत्र्यो नियमानयो हतास्मि कुनाथेन न पुंसाम विरमानिना। उर्वशी उन दोनों मेमनों को पुत्र स्वरूप मानती थी। अतः जब उन्हें गंधर्वगण लिए जा रहे थे और जब उन्होंने मी याना शुरू किया तो उर्वशी ने इसे सुना। उसने अपने पति को फटकारते हुए कहा, हाय, अब मैं ऐसे अयोग्य पति के संरक्षण में रहती हुई मारी जा रही हूँ, जो कायर एवं नपुंसक है, किंतु अपने को
परमवीर समझता है। यत विसंभात अहम नष्टा धित्ता पतया च दस्युभिः यसेते निशे संतष्टो यथा नारी दिवा पुमान। चूंकि मैं उस अपने पति पर आश्रित थी, अतः लिटोरे ने मुझसे मेरे दोनों पुत्रवत मेमनों को छीन लिया है और अब मैं विनष्ट हो गई हूँ। मेरा पति रात्रि में डर के मारे उसी तरह सो रहा है जैसे कोई स्त्री हो, यद्यपि दिन में वह पुरुष प्रतीत होता है। इति वाक्शाकये विद्यत् प्रस्तोत्रे इव कुंजर निशे 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 निशिशम आदाय विवस्रो अभ्यद्रवत रुषा। उर्वा उर्वशी के कर्कश शब्दों से आहत होने के कारण वो उकसा देती है उसको। उसी तरह से अत्यधिक क्रुद्ध हुआ जिस तरह हाथी महावत के अकुंस से होता है। वह बिना उचित वस्त्र पहने हाथ में तलवार लेकर मेमना चुराने वाले गंधर्वों का पीछा करने के लिए नंगा बाहर चला गया। ते विसज्यो रणो तत्र व्यद्योतंत इसमें विद्युत आदाय मेषो आयांतम नगरम एच्छत शापति। उन दोनों मेमनों को छोड़कर गंधर्वगण बिजली के समान प्रकाशमान हो उठे, जिससे पुरवार का घर प्रकाशित हो उठा। तब उर्वशी ने देखा कि उसका पति दोनों मेमनों को हाथ में लिए लौटा है, किंतु वह नग्न है। अतः उसने उसका परित्याग कर दिया, क्योंकि कंडीशन थी कि मैं मेमनों का ख्याल रखना और तुम्हें नग्न नहीं देखना चाहती। एलो अपि शयने जायाम अपश्यन विमना इव तत्चितो विहंसोचम बभ्रामे उन्मत्वत महिम। उर्वशी को अपने बिस्तर पर न देखकर पुरुरवा अत्यधिक दुखित होता। उसके प्रति अधिक आसक्त होने के कारण वह मन में क्षुब्धता तत्पश्चात विलाप करते हुए वह पागल की तरह सारी पृथ्वी में भ्रमण करने लगा। क्षताम वीक्ष्य कुरुक्षेत्रे सरस्वत्याम च तत्सुखी पंच प्रहिष्ट वदन प्राह सुक्तम पुरुर्वा। एक बार विश्व का भ्रमण करते हुए पुरुर्वा ने उर्वशी को उसकी 5 शक्तियों से सरस्वती नदी के तट पर कुरुक्षेत्र में देखा। प्रसन्न मुख होकर वह उससे मधुर शब्दों में इस प्रकार बोला, अहो जाए तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यक्तुम अर्हसि माम त्वम अद्यापि अनिवृत्य वंचासि कृणवाह वही। हे प्रिय पत्नी, हे क्रूर, जरा ठहरो तो। मैं जानता हूं कि अभी तक मैं तुम्हें कभी भी सुखी नहीं बना पाया, किंतु तुम्हें इस कारण से मेरा परित्याग नहीं करना चाहिए। यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मान लो कि तुम मेरा साथ छोड़ने का निश्चय कर चुकी हो, किंतु तो भी आओ कुछ क्षण बैठकर बातें करें। सुदेव पतति अत्र देवी दुरमृतत्वया खादन्ति एनं मृगा गृद्धा त्वत्प्रसादस्य न आप आशपदम। हे देवी, चूंकि तुमने मुझे अस्वीकार कर दिया, अतः मेरा यह सुंदर शरीर यही धराशायी हो जाएगा, और चूंकि मैं तुम्हारे सुख के अनुकूल नहीं हूं, इसलिए इसे लोमड़िया तथा गिद्ध खा जाएंगे। उर्वशी बहुत सुंदर है। उर्वशी वाच मां वृथा पुरुषो असि त्वं मा स्म त्वद्यु वृका इमे को अपि शक्यम नावे स्त्री नाम वृका नाम हृदय। उर्वशी ने कहा, हे राजन, तुम पुरुष हो, वीर हो, अधीर मत हो और अपने प्राणों को मत त्यागो। गंभीर बनो और लोमड़ियों की भांति अपने इंद्रियों के वश में मत हो। तुम लोमड़ियों का भोजन मत बनो, माने स्त्रियों को लोमड़ी कहा गया है। दूसरे शब्दों में तुमने अपने इंद्रियों का वशीभूत नहीं होना चाहिए, परंतु तुम्हें स्त्री के हृदय को लोमड़ी जैसा जानना चाहिए। स्त्रियों से मित्रता करने से कोई लाभ नहीं है। चाणक्य पंडित का उपदेश है, विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। किसी स्त्री राजनीति पर कभी भी विश्वास मत करो। आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त किए बिना प्रत्येक व्यक्ति बद्ध और पतित है। फिर उन स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए जो मनुष्य की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती है।
स्त्रियों की तुलना शुद्धों तथा वैश्यों से की जाती है। स्त्रियों वैश्या तथा शुद्धा, किंतु जब कोई आध्यात्मिक सत्य कृष्ण भावनाविद पद को प्राप्त कर लेता है तो चाहे वह मनुष्य या स्त्री, शूद्र हो या अन्य कुछ, सभी बराबर होते हैं। अन्यथा उर्वशी जो स्वयं स्थिति और इष्ट स्वभाव को जानती थी, वह न कहती कि स्त्री का हृदय धूर्त लोमड़ी की तरह होता है। यदि मनुष्य अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता तो ऐसे धूर्त लोमड़ी का शिकार बन जाता है, किंतु यदि वह इंद्रियों को वश में कर लेता है तो वह धूर्त लोमड़ी जैसी स्त्रियों का शिकार नहीं हो सकता। चाणक्य नीति ने यह भी उपदेश दिया है कि यदि किसी की पत्नी धूर्त लोमड़ी जैसी हो तो उसे तुरंत ही गृहस्थ जीवन का परित्याग करके जंगल चले जाना चाहिए। माता तस्य गृहे नास्ति भार्या चाप्रिय वादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम। कृष्ण भावनाविद गृहस्थों को धूर्त लोमड़ी जैसी स्त्रियों से अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि घर में स्वामी भक्त पत्नी हो तो वह कृष्ण भावनाविद में पति का सहयोग करती हो तो वह घर धन्य है, अन्यथा मनुष्य को ही घर छोड़कर जंगल चला जाए। हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम वनम गतो यत धरिमाश्रयेत। मनुष्य को जंगल जाकर भगवान हरि का शरण ग्रहण की। पुनः ये श्लोक कौन है? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। हरि बोल। तो यहाँ पर हम लोग पर विराम देते हैं। ये देखिए कि पूरी हम लोगों ने ये चीज सुनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक शिक्षा है कि एक पुरुरवा कितना महान राजा है, लेकिन माया इतनी प्रबल है, भौतिक वासना इतनी प्रबल है जो उसकी चेतना को ढक देता है। कलुषित चेतना के कारण वो सब कुछ भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा भगवान से क्या संबंध है। और ये बहुत सुंदर उर्वशी अब इससे उसकी आंखों को खोलने का प्रयत्न कर रही है। और ये हम लोग ये जो लीला है और ये जो कहानी है या कुछ भी समझ लीजिए कथा है, ये बहुत ही हमें शिक्षा प्रदायनी है। तो हमें इसी बात का ध्यान है। तो प्रभुपाद जी की बहुत विशेष कृपा है जो कि अपने तात्पर्य के माध्यम से बहुत क्लियर कर देते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है, इसको जान। जब हम कृष्ण भावना में अग्रसर होते हैं तो क्या है, शरीर से संबंधित जो ज्ञान है ना, उसका कोई महत्व नहीं रहता। आत्मा है, आत्मा शरीर, स्त्री का भी शरीर धारण कर सकती है, आत्मा पुरुष का भी धारण कर सकती है, चींटी का भी कर सकती है, ब्रह्मा का भी कर सकता है। ये शरीर का जो आवरण है टेम्परेरी है, इसके प्रति आकर्षित नहीं होना है। इस शरीर के भीतर जो आत्मा है, मैं हूं, जो आत्मा है, उसके कल्याण के लिए हमें कार्य करना है। और उसके कल्याण के लिए एकमात्र औषधि है हरे कृष्ण महामंत्र का बल, कृष्ण भावना भावित होना। और जब उस चेतना के लेवल पे हम आ जाएंगे तो कभी भी हम लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे, विक्षिप्त नहीं होंगे। ठीक है ना? हरे कृष्ण। विराम देते, किसी का कोई प्रश्न तो पूछ। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर एक एक शिक्षा है। देखेंगे हमको ना शिक्षा के, ये भागवतम के अंदर में है। तो भागवतम सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बहुत क्लियर कट बताते हैं, बहुत क्लियर कट, समझे? तो बहुत अच्छे समय इसे समझना है, इसके तत्व को समझना है। शिक्षा है जो उसको समझना है। और हमें जो ज्ञान दे रहे हैं कि हमें कभी भी भौतिक जगत के किसी भी, जो ये द्वैत भाव है, सुख दुख लाभ, ये सब चीज से एकदम दूर हो जाना है। ये स्वतः हो जाएगा अगर हम कृष्ण भावनामृत में अपने को रखते हैं, अग्रसर होते हैं। ठीक है? हरे कृष्ण। अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ प्रभु। कुछ अनाउंसमेंट है प्रभु? तो एक तो आप थोड़ा बताएंगे तो करें। क्या प्रभु जी? कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं है? नहीं प्रभु जी, सर बस नहीं है तो खाली एक चीज याद रखेंगे कि मेरे पास में जैसे नीतू माता जी सबका मैसेज आया था कि प्रोग्राम क्या है। तो जस्ट मैं आज क्या हो रहा है, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत फ्रैंकली और अच्छे से सब सुनेंगे। ये प्रोग्राम चूंकि राधापति बंसीधारी थ्रू के प्रभु कर रहे हैं, तो राधापति दादी ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि मैंने इष्ट देव प्रभु को इस बार दायित्व दिया है। तो मैं कहा कोई बात नहीं है, इष्ट देव प्रभु भी अच्छे भक्त हैं, तो
मैंने इष्ट देव प्रभु से भी बात किया था, हाँ। तो और उन्होंने प्रोग्राम लिया है, तो उसके बाद में उन्हीं के माध्यम से हम लोग करेंगे। इन द मीन टाइम मेरी बहुत ज्यादा इच्छा थी कि कोई एक गुरु महाराज मिल जाए या सीनियर डिवोटी मिल जाए जो हमें एक क्लास दे सके, एटलीस्ट वन सेशन क्लास दे सके। अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया है। क्यों नहीं हो पाया इसका कारण भी बता दूं, क्योंकि गौर पूर्णिमा के बाद सारे महाराज सीनियर डिवोटी मायापुर छोड़कर टीचिंग के लिए निकल जाते हैं। तो फिर भी हम प्रयत्न करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, इष्ट देव प्रभु बहुत अच्छे हैं। तो वो समरी में बता दूं, 1 मिनट लूंगा। पहला दिन का ऐसा रहेगा, उन्होंने जो कि इष्ट देव प्रभु ने बताया कि पहला दिन हम लोग करीब 10-11 बजे पहुंचेंगे, अपने रूम में हम लोग चले जाएंगे, उसके बाद आके लंच लेंगे। लंच के बाद में 1 घंटा रेस्ट करने के बाद 4 बजे सारे मंदिर खुलते हैं, तो लोकल दर्शन हम लोग कर लेंगे। दूसरे दिन हम लोग नौका विहार है, और नौका विहार के माध्यम से अगल बगल के जो भी स्थान है नवद्वीप में, उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अच्छा ही प्रोग्राम। तीसरे दिन सुबह सुबह हम लोग निकल जाएंगे कठुआ। कठुआ में सबको मालूम है ना कौन सी जगह है, जहां पर चेतन महाप्रभु ने केशव भारती से संन्यास दीक्षा ली थी। वो भी बहुत सुंदर जगह है। और ये सबसे बड़ी बात है ना, इष्ट देव प्रभु है ना, वहां के लोकल को सब जाते हैं, बहुत सुंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं वो। एक एक द्वीप के बारे में, सबके बारे में बहुत अच्छा जानते हैं। और वही इष्ट देव प्रभु है जो कि वृंदावन में 84 लाख परिक्रमा के चीफ होते हैं, लीड करते हैं। वो सारा एक्सप्लेन करते जाते हैं। तो हमको ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है, तो हम लोग उसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। तो मोटा मोटी ये नहीं बता दिया, फिर भी मैं पोस्ट कर दूंगा आज। और पार्थो प्रभु से, उसके बाद में राधापति बंसीधारी प्रभु से बात करके, ठीक है ना। हरे कृष्ण। और बस के बारे में थोड़ा बोलना भूल गया। अच्छा, कल बस के बारे में कल अपने लोग जब मिलेंगे तब बोल देंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा पूरा। हाँ, तो प्रभु अच्छा ही होगा। हम लोग जाए, और खुद भी जैसे मैंने कहा था ना, हम लोग भी थोड़ा बुक्स पढ़ लेंगे ना नवदीप परिक्रमा के बारे में, तो बहुत बहुत कुछ बोल सकते हैं। लेकिन इष्टदेव प्रभु पूरा कवर कर देंगे। नहीं नहीं, वो बहुत एक्सपर्टाइज है उनका वो पूरा। बहुत एक्सपर्ट है, गुरु आदमी एकदम पूरा। वो बहुत सुंदर बोलते हैं, ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सही भक्त बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा से शनि विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।